9 अगस्त 2022 के फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की पहली खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। Banks will again ask the Reserve Bank of India to allow them to spread provisions toward mark to market losses over several quarters following a sharp hit in the June quarter on this account. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे कि मार्क टू मार्केट लॉसेस का मतलब क्या होता है। इस पर्टिकुलर खबर में यही चीज़ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट। Mark to market losses are similar to paper losses in the sense that they are unrealized losses. That is, a holder does not experience a capital loss because he or she has not actually sold units of the asset. अब एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। लेट्स से आपने गोल्ड खरीदा, कच्चा जो सोना होता है, बुलियन। आपने लेट्स से 50,000 रुपये का सोना खरीदा है, राइट। अब ये 50,000 रुपये का जब सोना आपने खरीदा, लेट्स से 10 ग्राम सोना आपने 50,000 रुपये में खरीदा। अब 3 महीने के बाद लेट्स से ये 50,000 10 ग्राम सोना जो है इसकी कीमत अभी मार्केट में चल रही है लेट्स से 49,000। तो ऑन पेपर आपको कितने रुपए का नुकसान हुआ? 1,000 रुपये का। क्यों? क्योंकि जब आपने सोना खरीदा था तो ये 50,000 में खरीदा था, लेकिन आज इसकी कीमत कितनी है? 49,000। लेकिन ये सिर्फ लॉस जो है ये पेपर पर ही लॉस है, क्योंकि अभी आपने ये सोना बेचा नहीं, अभी तो इसकी वैल्यू डाउन हुई है। तो ये लॉस जो है कि आपको पेपर पर लॉस हुआ है, मार्क टू मार्केट लॉस जो हुआ है, तो बैंक्स ये कह रही है कि ये लॉस जो है इसको आप कंसिडर कीजिए। इससे पहले भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बैंक्स गई थी इसी प्रकार की एक रिक्वेस्ट को लेकर, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको टर्न डाउन कर दिया था। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया था नो, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो दिस इज़ व्हाट मार्क टू मार्केट इज़ ऑल अबाउट, कि जो लॉस हुआ है वो पेपर पर हुआ है। सेम थिंग विल हैपन प्रॉफिट में भी ऐसा होगा कि 50,000 का 10 ग्राम सोना खरीदा आपने, आज उसकी कीमत लेट्स से 55,000 रुपीज़ हो गई, तो ये थोड़ा प्रॉफिट हुआ आपका। अभी आपने बेचा कहाँ है? हाँ, जब आप बेचने जाएंगे आपने बेच दिया और फिर 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले तो यू कैन से कि आपने प्रॉफिट कमाया। तो ये एक पेपर पर प्रॉफिट, पेपर पर लॉस जो है वो एक्चुअल लॉस या फिर एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। बहुत ईजी है ना। वैसे अगर ऐसे ही पढ़े कि मार्क टू मार्केट लॉस तो हमें लगता है कि पता नहीं ये क्या होगा, कितना डिफिकल्ट होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक बार आप चीज़ों को समझ लेते हैं उसके बाद आप कभी इसको भूल नहीं सकते। हाँ, हो सकता है कि कुछ महीनों के बाद मार्क टू मार्केट वाला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा याद ना हो, लेकिन एक बार रिवीजन कर लिया फिर वो चीज़ जो है वो आपको तुरंत ही याद आ जाएगी और ये गोल्ड वाला एग्जाम्पल भी याद आ जाएगा। बात करते हैं पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में। इंडियाज पैसेंजर व्हीकल सेल्स दिस ईयर आर एक्सपेक्टेड, ध्यान रखिए ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि जनरली 1 मिलियन जितनी कार जो हैं वो बेची जाती है फेस्टिव सीजन में, अगस्त सितंबर अक्टूबर, राइट। तो ये जो महीने हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक कार मीन्स फेस्टिवल सीजन होती हैं, बहुत सारी ऐसे अच्छे मुहूर्त होंगे तो बहुत सारे लोग कार खरीदेंगे। लेकिन अब प्रोजेक्शन ये है कि क्वार्टर मिलियन, यानी कि मिलियन का 25%, तो आप पकड़ लीजिए 2.5 लाख जितनी कार एक्स्ट्रा, 1 मिलियन से भी ज़्यादा कार्स, लगभग 12.5 लाख कार्स जो हैं वो इस फेस्टिवल सीज़न में इंडस्ट्री बेच पाएगी। और प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से जा रहा है, क्योंकि अब ऑटो मेकर्स के पास जो है वो जो कंपोनेंट्स हैं इसकी कोई भी मीन्स इसकी सप्लाई जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं हैं। तो कंपोनेंट्स की सप्लाई अच्छी होने की वजह से प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। जो बैकलॉग्स हैं, जो ऑर्डर्स दे दिए हैं तो कार्स पहुंचानी है, तो ये सारी चीज़ें भी अच्छी जा रही है और नई बुकिंग्स भी रिटेल लेवल पर काफ़ी अच्छी मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें इन्फ्लेशन ज़्यादा होने के बावजूद और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने के बावजूद भी हो रही है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। जियो इज़ रेडी विथ 5G कवरेज। 1,000 जितने टॉप सिटीज़ में जियो जो है अपना 5G कवरेज लॉन्च करने के लिए लगभग तैयार हो चुका है। जियो ने हीट मैप्स, 3D मैप्स, रे ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और जो बिडिंग हुई, लेटेस्ट 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन हुई, बिडिंग हुई, तो इसमें भी जियो जो है वो सबसे एग्रेसिव बायर रहा। इसी के साथ साथ
जियो जो है इसने 5G स्टैक के फील्ड ट्रायल्स को भी कंप्लीट कर लिया है, राइट। इसमें AR/VR, लो लेटेंसी क्लाउड गेमिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग, मल्टी टेनेंसी फॉर वीडियो डिलीवरी, टीवी स्ट्रीमिंग, कनेक्टेड हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ों की ट्रायल जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और जियो जो है वो गूगल के साथ भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में उतर गया है। इसमें क्लाउड सॉल्यूशन जो है वो गूगल जियो को प्रोवाइड करेगा। और एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। जियो ने फिनलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू, तो इस यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ पार्टनरशिप की है 6G टेक्नोलॉजी को लेकर, कि 6G को लेकर जो रिसर्च है, स्टैंडर्डाइजेशन है, तो इसकी शुरुआत जो है वो जियो और फिनलैंड की ये यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू जो है वो मिलकर करेंगे। तो 5G के बाद जो 6G है इसकी भी तैयारी जियो ने कर ली है। दोस्तों, एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फूड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो थोड़ी अच्छी खबर नहीं है कि जो राइस हैं, पैडी हैं, तो इसकी जो खेती बाड़ी है तो इसमें हमें 13% जितना ड्रॉप देखने को मिला है इस खारिफ सीज़न में। और इसके पीछे मेन रीज़न है कम बारिश का होना, राइट, रेनफॉल डेफिशिएंसी इन द मेन पैडी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। और इसकी वजह से एक चिंता भी पैदा होगी कि अगर 13% जितना राइस का प्रोडक्शन कम होगा तो फिर इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। और हमारे देश में आज भी सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टेपल फूड है तो दैट इज़ राइस, राइट। कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि गुजरात हैं, पंजाब है, राजस्थान है, तो ऐसे कुछ राज्यों में जो गेहूं है, दैट इज़ द मेन चपाटीज जहाँ पर खाई जाती हैं, तो उन सारे राज्यों में। लेकिन ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है उनका जो मेन फूड है दैट इज़ राइस। तो राइस का प्रोडक्शन कम होगा और इतने सारे कंज्यूमर्स हैं राइस के, तो फिर इसकी प्राइस बढ़ेगी, तो ये एक चिंता का विषय है। और लास्ट ईयर जो कवरेज था इसका पैडी का, तो इट वाज 314.14 लाख हेक्टर, इस साल 274.30 लाख हेक्टर्स हैं। और वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, ये सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पैडी का एकरेज जो है वो कम हुआ है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी 36% रेनफॉल डेफिशिएंसी हुई है एज पर 8 अगस्त। तो दिस इज़ ये थोड़ा सैड न्यूज़ है, थोड़ा ख़राब न्यूज़ है। अब आगे इसकी इम्पेक्ट क्या होगी, विल ऑब्जर्व। But that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. Do share this lecture with other students. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.